हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल, थायोल और एमाइंस। तो आज हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, थायोल के बारे में पढ़ेंगे और एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आते रहें। और जो लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, उनके लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, थायोल और एमाइंस। जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है वो पहले आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो, वहां से कंटिन्यू करो बच्चों, अदरवाइज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि अल्कोहल में इसका प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा और इसका नोटेशन क्या होगा। तो सबसे पहले नोटेशन में बता देता हूँ इसका। OH इसका नोटेशन है। अगर इस OH में बच्चों मान लो यहाँ पे कोई भी कार्बन की अगर चेन कनेक्टेड है तो वो एक अल्कोहल होगा। आप कार्बन की चेन में वहां पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कितने भी कार्बन वहां पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रीफिक्स और सफिक्स की। तो बताओ इसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा? फटाफट सोचो कि इसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, शाबाश। बात करते हैं प्रीफिक्स की बच्चों, तो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा इसका हाइड्रोक्सी। और बात करते हैं इसके सफिक्स की, तो इसका सफिक्स क्या होगा? बताओ बताओ, सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स होगा ऑल। तो हाइड्रोक्सी का प्रीफिक्स होगा जब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और जब ये सीनियर होगा तो इसी के नेम के लास्ट के 2 लेटर OL यहाँ पे इसका सफिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई कि इसका नोटेशन क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका सफिक्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का KBC, कौन बनेगा चैंपियन राउंड। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है ये 3 प्रश्न। बहुत सिंपल प्रश्न है जो आप लोगों को स्टार्ट करना है। सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक लेके जाएंगे, और आप फटाक से करो इन क्वेश्चंस को। ऑल द बेस्ट गाइस, आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, 9th 10th 11th क्लास के हैं, उनको मैं बता देता हूँ, और जो बच्चे यहाँ पे 12th और रिपीटर बैच में है उनको फटाक से मेरे बताने से पहले ट्राई करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंट चेन का फॉर्मेशन करते हैं, मुख्य श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम पेरेंट चेन और मेन चेन बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो पेरेंट चेन और मेन चेन बनेगी बच्चों, वो आपके पास यहाँ पे 1 कार्बन की बनेगी, बिकॉज आपके पास 1 ही कार्बन है। तो ये आपकी पेरेंट चेन है, इसको बॉक्स में डाल दो। ये आपने इसको बॉक्स में डाल दिया। अब इसको बॉक्स में डालने के बाद बच्चों यहाँ पे पेरेंट चेन 1 है, कार्बन 1 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इसका वर्ड रूट मेथ हो जाएगा। और मेथ के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे है नहीं, बट 1 कार्बन का एल्केन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मेथेन करोगे। और 1 पे इसका सफिक्स लगाओगे ओल, बिकॉज यहाँ पे इसका सफिक्स क्या होता है? ओल। और हम जानते हैं बच्चों कि ये ई यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया? ओ आ गया। तो इसका करेक्ट नेम जो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, मेथेनॉल। आप लोगों ने अपनी बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने देखा होगा मेथेनॉल, एथेनॉल। हाँ, तो ये वही मेथेनॉल है जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, CH3OH। जी हाँ, बिल्कुल CH3OH ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोगों को खुद ही लगाने होते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड होता है अपनी क्लास में। तो आप यहाँ पे CH3OH का आईयूपीएससी नेम मेथेनॉल कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग फर्स्ट कर पाओगे तो सेकंड में आप लोगों से हो जाएगा। ये आपकी पेरेंट चेन बना दिया आप लोगों ने। यहाँ पे पेरेंट चेन 2 कार्बन कंटेन कर रही है, तो इस बार आपके पास जो वर्ड रूट होगा वो एथ होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, N हो जाएगा, E हट जाएगा, 1 साइलेंट है, तो हम कर देंगे एथेनॉल। सो द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एथेनॉल। और इसी तरीके से बच्चों आप तीसरे का करोगे तो आपके पास पेरेंट चेन 3 कार्बन की होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो कि फर्स्ट और सेकंड पे बेस्ड था। तो ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया बच्चों? मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, इससे आपके यहाँ पे है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बड़े जो बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो वीडियो को पॉज करके आंसर लाओ, और जो चुन्नू मुन्नू है उनको मैं बता देता हूँ क्या आंसर होगा। गाइस हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कहीं पे भी मान लीजिए कि वहां पे एक सीनियर फंक्शन ग्रुप आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर वहां पे सीनियर फंक्शन ग्रुप आएगा तो उस कंडीशन में हम उसको वहां पे पेरेंट चेन बनाते हैं, है ना। अब पेरेंट चेन उसको हम बनाते हैं, यहां तक ठीक है बच्चों। लेकिन बात ये आती है कि जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है उसको हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे OH को नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इसको मिनिमम नंबर दिया जाता है। जिस तरीके से SO3H को मिनिमम नंबर दिया गया था, जिस तरीके से कीटोन को मिनिमम नंबर दिया गया था। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आईयूपीएससी की प्रायोरिटी टेबल में नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो वैसे वैसे उसको मिनिमम नंबर देना स्टार्ट हो जाता है।
टॉप मोस्ट पोजीशन पे नंबर 1 देना पड़ता है COOH, SO3, CO को। बट ये जो एग्जांपल्स है जैसे OH हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड के बाद आने वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनको मिनिमम नंबर देके कार्बन के आपको मैक्सिमम चेन बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 नंबर दे रहा हूँ OH को, आप 1 मत कर देना अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब और आपकी पेरेंट चेन जो है 2 कार्बन की हो जाएगी जो कि गलत है। अब 3 कार्बन की आपके पास पेरेंट चेन है बच्चों, तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन का वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप होगा, राइट। तो ये आपका होगा प्रोप। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया बच्चों। और प्रोपेन के बाद आप देखोगे यहाँ पे 2 पे क्या आ गया? ओल आ गया। तो आप यहाँ पे बोलोगे प्रोपेन टू ओल और वी कैन से टू प्रोपेनॉल। दोनों करेक्ट है, आप कुछ भी लगा सकते हो। प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन टू ओल और वी कैन से टू प्रोपेनॉल, बोथ आर करेक्ट। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार साइक्लिक का बॉन्ड है बच्चों, तो यहाँ पे देखो साइक्लिक में आप नंबर 1 यहाँ पे दे दोगे ताकि अपने OH को मिनिमम नंबर चला जाए, बिकॉज वो सीनियर है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका जो पेरेंट चेन बनेगा बच्चों वो बनेगा साइक्लो। साइक्लो के बाद आप यहाँ पे हेक्स यूज करोगे और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हेक्सेन और 1 ऑल और फिर से ये हट जाएगा। सो द करेक्ट आईपीसी नेम इज साइक्लोहेक्सेनोल, राइट बच्चों। बात समझ आ रही है? हाँ या ना बोलो बोलो फटाफट शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमारे पास OH है और हमारे पास यहाँ पे OH है और हम जानते हैं कि दोनों के दोनों जो OH है वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों की प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट होगी। तो मैं यहाँ पे एक को 1 नंबर करके दूसरे को 2 करके और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रायोरिटी 3 4 करता हूँ। अब ऐसे करने से आपका जो नेम बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? साइक्लो। साइक्लो के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? सॉरी साइक्लो के बाद मुझे यहाँ पे कार्बन 4 है तो मुझे यहाँ पे ब्यूट यूज करना पड़ेगा, ब्यूट। और उसके बाद देखो 3 4 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मुझे यहाँ पे 3 भी लगाना पड़ेगा, 3 इन। और गाइस 1 2 पे यहाँ पे डाई ओल है तो 1 2 डाई ओल। बट इस बार यहाँ पे ये जो ई है वो उसको हम नहीं हटाएंगे बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया? डी आ गया। तो इसका आईपीसी नेम होगा साइक्लोब्यूट 3 इन 1 2 डाइओल इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है और उसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है। फटाफट वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो और बाकी लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। गाइस इस बार हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, सी डबल बॉन्ड O है कीटोन और OH है अल्कोहल। तो कीटोन और अल्कोहल पे प्रायोरिटी किसकी जाएगी? कीटोन की जाएगी। बट हम जानते हैं कि कीटोन को भी मिनिमम नंबर देना होता है, तो आपको मिनिमम देना है तो आप नंबर इस तरफ से करोगे ताकि आपकी जो OH वाली ब्रांच है उसको भी मिनिमम नंबर चला जाए। और कीटोन को तो वैसे भी 2 जाना चाहिए, आप इधर से कर लो या आप इधर से कर लो। अब 1 पे ये जो OH है वो आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, इस बार जूनियर फंक्शनल ग्रुप। दैट मींस कि इसके लिए आप क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्सी या ऑल? हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 के बाद ये हो गया हाइड्रोक्सी। उसके बाद आपके पास पेरेंट चेन 3 कार्बन की बच्चों, तो ये आ गया प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N और उसके बाद हम बोल सकते हैं 2 ऑन। यहाँ पे मैंने ये हटा दिया है तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ऑन। और वी कैन से इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, अगर मैं ऐसे करता तो कोई गलती होती क्या बताओ? मैं ऐसे करता हाइड्रोक्सी और उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे कर देता, रुको रुको रुको, हाँ मान लो मैं यहाँ पे कर देता प्रोपेनॉल। क्या कर देता? मैं अगर प्रोपेनॉन करता तब भी कोई मिस्टेक नहीं होती बच्चों, बिकॉज प्रोपेनॉन बोलो या प्रोपेन 2 ऑन बोलो बात एक ही है, क्योंकि 2 ऑन का मतलब 2 पे है। और अगर मैं प्रोपेन ऑन करता हूं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो कीटोन होगा वो मिडिल में होगा, साइड में नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे वो एल्डिहाइड बन सकता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें बच्चों तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 1। तो मुझे इस बार डिसाइड करना पड़ेगा कि पापा जी कौन है। ऑब्वियसली पापा जी कौन है? COOH पापा जी है। दैट मींस कि COOH के कार्बन को तो नंबर 1 जाएगा। अब एक बार जब मैंने सीरियल को डिसाइड कर लिया तो ये वाला भी मेरे लिए ब्रांच है और ये वाला भी मेरे लिए ब्रांच है, दोनों के दोनों ब्रांच है। तो मुझे ब्रांच के तरीके से ट्रीट करना है। तो इस नीचे वाली ब्रांच का नाम क्या था बच्चों? COBr का हेलो कार्बोनिल था, याद होगा आप लोगों को। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो कार्बोनिल। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्रोमो कार्बोनिल। तो यहाँ पे इसका नेम होगा ब्रोमो कार्बोनिल और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा आपका? हाइड्रोक्सी। अब ब्रोमो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी में बच्चों आप देखोगे तो अल्फाबेटिकली बी पहला आएगा या हाइड्रोक्सी में एच पहला आएगा? बी पहला आएगा। दैट मींस कि मैं 2 नंबर यहाँ पे दूंगा, उसके बाद 3 4 ऐसे करते हुए 5 ऐसे करते हुए 6 में यहाँ पे किसको करूंगा? हाइड्रोक्सी को करूंगा। तो गाइस अगर आप इसका आईपीसी नेम करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा ब्रोमो कार्बोनिल, 2 पे ब्रोमो कार्बोनिल
और उसके बाद 6 पे बच्चों क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा। देखो 6 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी लगा है। उसके बाद आपकी पेरेंट चेन साइक्लिक है, तो साइक्लो और हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1। और आपका COOH सीनियर है बट उसके कार्बन को मैंने 1 नहीं दिया है, तो 1 पे मैं क्या यूज करूंगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करूंगा। कोई ऐसा ना बोल दे कि उसके लिए सर ओइक एसिड लगाओ, ना 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 ना, ओइक एसिड नहीं लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही अपने को यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पे बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों आपका नेम होगा यहाँ पे 2 ब्रोमो कार्बोनिल 6 hydroxy cyclohexane 1 carboxylic acid is the correct IPC name of this particular compound. Okay guys, moving to the next part, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थायोल। तो थायोल का सबसे पहले आप लोगों को सोचना है कि इसका नोटेशन क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। फटाफट दिमाग लगाओ, नोटेशन क्या होगा बोलो जी हाँ, नोटेशन होगा इसका SH। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में फटाफट याद करोगे, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रीफिक्स होगा इसका, बोलो 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 क्या होगा, मर्केप्टो। और सफिक्स क्या होगा, थायोल, जो इसका नेम है वही इसका सफिक्स है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का केबीसी राउंड थायोल का, कौन बनेगा चैंपियन राउंड। ये आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, और ये बच्चों आपके स्क्रीन पे है तीसरा प्रश्न। और ऑल द बेस्ट, आपको करना है ट्राई। तो बच्चों आप इसको ट्राई करोगे तो चुन्नू मुन्नू लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे करना है, और बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें हर बार की तरह। छोटे बच्चों देखो इधर एक बार कैसे करना है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले आपको पेरेंट चेन का फॉर्मेशन करना है। एक कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, तो आपने एक कार्बन की पेरेंट चेन बना लेनी है। और नेम यहाँ पे जो इसका नेम होगा, जैसे यहाँ पे मेथेन हो जाएगा। उसके बाद 1 पे जो इसका सफिक्स होगा वो क्या होगा, थायोल, जो इसका सफिक्स है। इस तरीके से इसका नेम होगा मेथेन थायोल। बच्चों अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये आपका हो जाएगा एथेन थायोल, है ना। आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे हम इसका नेम करेंगे एथेन थायोल। 1 साइलेंट कर दो आप, क्योंकि 1 पे मुझे पता ही है, तो एथेन 1 थायोल करो या एथेन थायोल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आप चाहो तो 1 लगा देना यहाँ पे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या आप यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की लोगे या 2 कार्बन की लोगे, बताओ। ऑब्वियसली 3 कार्बन की लेंगे, बिकॉज हमें इसको लोवेस्ट नंबर देना है जिसपे एसएच लगा है, ना कि मुझे इसको नंबर 1 देना है। तो मैं लोवेस्ट नंबर देने के लिए बच्चों क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, 2 नंबर देके इसको पेरेंट चेन बना लूंगा। तो आप ऐसे करोगे 1, 2, 3, और 1, 2, 3 करके आपका जो एसएच है वो मिडिल में आ जाएगा। तो आपका जो नेम होगा कंपाउंड का वो होगा प्रोपेन, प्रोपेन 2, 2 थायोल। सो द करेक्ट आईपीसी नेम इज प्रोपेन 2 थायोल। बात समझना कि बच्चों कैसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाक से, और इसका अगला क्वेश्चन देखो फटाक से, ट्राई करोगे इसका आंसर कैसे करोगे। बच्चों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे OH और SH है, पापा जी कौन है, OH और SH में OH, दैट मीन्स कि नंबर 1 यहाँ चला गया। अगर मैंने OH को नंबर 1 दे दिया तो 99% बच्चे SH को नंबर 2 देने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब सीनियर को मैंने डिसाइड कर लिया, सीनियर फंक्शन ग्रुप को, तो उसके बाद बच्चों ये जो SH है वो जूनियर है, दैट मीन्स कि वो ब्रांच है। बात समझ आ रही है। अगर वो ब्रांच है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये ब्रांच होगा तो आप देखोगे कि अगर ये ब्रांच है तो मुझे ब्रांच को लोवेस्ट प्रायोरिटी पे देना है। इधर मेरे पास अगर 2 करूंगा तो ब्रांच आ जाएगी, और मान लो मैंने अगर यहाँ पे 2 किया होता तो मल्टीपल बॉन्ड आता, और हम जानते हैं कि ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, मल्टीपल बॉन्ड की। तो मेरे को ब्रांच को 4 देना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो बच्चों। और देखो SH मेरे को ब्रांच के फॉर्म में मैंने यूज किया SH, क्योंकि इसके पापा जी OH है, तो SH के लिए मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा, और वो क्या था, मर्केप्टो था। तो ये आपका हो गया 4 मर्केप्टो। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, उसके बाद ब्यूट, और ब्यूट के बाद गैस क्या होगा, 2 इन 1 ऑल। तो ये आपसे ये हटा दोगे, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा 4 मर्केप्टो साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार देखो यहाँ पे पापा जी कौन है, COOH पापा जी है, और SH यहाँ पे बेटा जी है। दैट मीन्स कि जब COOH पापा जी होगा बच्चों, तो यहाँ पे नंबर 1 किसको जाएगा, COOH को जाएगा। तो आप नंबर 1 यहाँ पे दो, नंबर 2 यहाँ पे दो, नंबर 3 यहाँ पे दो। ये आपकी पेरेंट चेन बना दिया आपने। अब बच्चों पेरेंट चेन बनने के बाद 2 पे जो ब्रांच है SH है, अगर 2 पे ब्रांच SH हुई तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। अगर 2 पे आपके पास SH है तो आप यहाँ पे 2 पे इसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे। तो आप यहाँ क्या यूज करोगे, मर्केप्टो यूज करोगे। ये हो गया 2 मर्केप्टो, और 3 कार्बन की पेरेंट चेन है बच्चों, तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, प्रोपेन,
प्रोपेन के बाद 1 ओइक एसिड, मैंने वहां से ई हटा दिया बिकॉज पीछे ओ आ रहा है, तो इसका आईपीसी नेम होगा 2 मरकैप्टो प्रोपेनोइक एसिड। पास में आगे क्या कैसे करना है, 2 मरकैप्टो प्रोपेनोइक एसिड इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। पास में आगे ठीक है बच्चों, आगे करें। चल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा तीसरा और लास्ट फंक्शनल ग्रुप है एमाइन। तो एमाइन का आप लोगों को फटाक से नोटेशन देखो, इसका नोटेशन क्या होता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का प्रीफिक्स क्या होगा और तीसरा इसका सफिक्स क्या होगा। जी हाँ, इसका नोटेशन है NH2। जिधर आप यहाँ पे कार्बन लगाओगे, कितने भी कार्बन लगा सकते हो, तो ये आपका RNH2 हो गया एमाइन। अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रीफिक्स और सफिक्स की, तो फटाफट सोचो इसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा। शाबाश, प्रीफिक्स होगा इसका एमिनो और सफिक्स होगा इसको एमीन और वी कैन से एमाइन। तो एमिनो इसका प्रीफिक्स है अगर ये जूनियर बनता है, और सफिक्स होगा इसका एमाइन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का केबीसी राउंड एमाइन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गाइस ऑल द बेस्ट, करो सोल्व इसको फटाफट। तो बच्चों अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर लेना जिनको आता है, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। पेरेंट चेन आपकी एक ही कार्बन की है, तो यहाँ पे आप करोगे मैथेन, एक कार्बन के लिए मैथेन यूज कर लोगे। और मैथेन यूज करने के बाद आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे मैथेन किया, और मैथेन करने के बाद 1 पे क्या है बच्चों, एमाइन है, तो हम इसको बोलेंगे मैथेन 1 एमाइन। और वी कैन से यहाँ से ई हटा दो, मैथेन एमाइन। आप एक साथ इसको एक साथ भी बोल सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पे मैथेन एमाइन, ये भी करेक्ट है। एक्चुअल में हम यही लोग यूज करते हैं मैथेन एमाइन, 1 साइलेंट होता है तो हम यहाँ पे इसको मैथेन एमाइन ही बोलते हैं, मैथेन एमाइन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करोगे बच्चों 1 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एथेन एमाइन बन जाएगा, तो ये आपका बन गया एथेन एमाइन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्रोपेनेमाइन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये आपका हो गया प्रोपेनेमाइन। इस तरीके से आप यहाँ पे 1 2 3 करोगे तो ये आपके पेरेंट चेन प्रोपेनेमाइन, पेरेंट चेन 3 कार्बन की बन के इसका आईपीसी नेम प्रोपेनेमाइन हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 3 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करो, वीडियो पॉज करो और देखो कि आप लोगों का आंसर क्या है। ओके बच्चों, NH2 भी आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप है, तो इसको मिनिमम नंबर देना है, इसलिए आप यहाँ पे मिनिमम नंबर देने के लिए पेरेंट चेन 3 कार्बन की बनाओगे, ना कि आप 2 कार्बन की बना दो और NH2 वाले कार्बन को नंबर 1 दे दो, ऐसा नहीं करना है। और आईपीसी नेम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्रोपेन 2 एमाइन, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा प्रोपेन 2 एमाइन, यहाँ से ई हटा दो और वी कैन से 2 प्रोपेन एमाइन। ठीक है, अब गाइस बात हम करने जा रहे हैं इस वाले केस में। आप देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन और एक कार्बन, दैट मींस कि ये नाइट्रोजन जो है एमाइन में वो 3 डिग्री एमाइन है। यहाँ पे भी देखोगे ये भी 3 डिग्री एमाइन है, दैट मींस कि बच्चों एमाइन में जिस तरीके से हम लोगों ने एमाइड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एमाइड पढ़ाया था, और एमाइड में मैंने बोला था कि 1 डिग्री एमाइड होता है, 2 डिग्री एमाइड होता है, 3 डिग्री एमाइड होता है, डिपेंड करेगा कि वहां पे NH2 है, NH है या N है। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे RNH2 जो एमाइन है, अगर हम बात करते हैं एमाइन की, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं ऊपर बता रहा हूँ, अगर ये RNH2 होता है बच्चों, तो इस RNH2 को आप क्या बोलते हो, 1 डिग्री एमाइन, इसको बोलोगे 1 डिग्री एमाइन। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी तक सोल्व किया था। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे R N R और R तीनों तरफ वहां पे कार्बन है, तो वो एग्जाम्पल आपका 3 डिग्री का। और अगर कहीं पे RNHR हो, यानी कि दो तरफ कार्बन हो, तो उसकी डिग्री होगी 2 डिग्री एमाइन। उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन, पहले एक बार 3 डिग्री का करते हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद बता देता हूँ, एक 3 डिग्री का, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, एक मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इधर आप देखोगे तो 2 कार्बन है, यहाँ पे देखोगे तो 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी 1 2 3, यानी कि 1 2 3 आपकी पेरेंट चेन है, तो प्रोपेन एमीन तो आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन से अगर कोई ग्रुप कनेक्टेड हो, मान लो कि नाइट्रोजन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको N करके यूज करते हैं, जैसे N मिथाइल N इथाइल। मैंने एमाइड में मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो आप देखो कि नाइट्रोजन से यहाँ पे मिथाइल कनेक्टेड है तो N मिथाइल हो गया, और इधर इथाइल भी है तो N इथाइल भी हो गया। और मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, N इथाइल, पास में आ रही है N मिथाइल, एक बार एक N यूज करना है एक के लिए, N इथाइल N मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन आपकी 3 कार्बन की है, तो ये हो गया प्रोपेन
एमाइन, क्योंकि 1 पे लगा है, 1 साइलेंट है, तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम होगा एन इथाइल, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन एमीन। तो इस तरीके से एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन एमीन इसका सही आईपीसी नेम होगा। गाइस इसी तरीके से आपको सोचना है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, फटाफट बताओ। आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, 3 कार्बन की पेरेंट चेन नहीं होगी, यहाँ पे 2 कार्बन की पेरेंट चेन होगी, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड को नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ब्रह्मास्त्र में आप लोगों को सिखाया था, पहले फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन आती है, फिर ब्रांचेस आते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जो है इधर भले 3 हो या 5 हो या 10 हो, बट इधर अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया दैट मींस कि ये आपकी पेरेंट चेन होगी। यानी कि एन से आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा है, प्रोपाइल, एन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, प्रोपाइल। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ एन एन डाई प्रोपाइल, दोनों सेम ही है, तो एन एन साथ करके आप यहाँ पे कर दो डाई प्रोपाइल। तो यह आपका हो गया एन एन डाई प्रोपाइल, और 2 कार्बन की पेरेंट चेन है बट इन है, तो एथ इन करना पड़ेगा, और 1 करके आप बोलोगे एमाइन, और वी कैन से एथिन एमाइन। तो यहाँ पे ई हटा दो ये वाला बिकॉज ऑफ ए, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा बच्चों एन एन डाई प्रोपाइल एथिनेमाइन, एन एन डाई प्रोपाइल एथिनेमाइन, करेक्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, बात समझ आ रही है। ये वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, और ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया, इनको भी आप लोगों को ट्राई करना है, फटाफट ट्राई करो बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में देखें हम, तो यहाँ पे एक तो CHO है, दैट मीन्स कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे देखो तो NH2 है, पापा जी कौन है, CHO, तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करो फटाफट, ये आपका पेरेंट चेन 4 कार्बन का हो गया। अब इस बार NH2 आपका जूनियर है, तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, और प्रीफिक्स क्या है बच्चों, एमिनो है, तो ये हो गया आपका 3 एमिनो। उसके बाद पेरेंट चेन आपका था 4 कार्बन का, ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है N, और 1 क्या होगा, AL होगा, बिकॉज एल्डिहाइड है, और इस E को यहाँ से हटा दो। सो द करेक्ट आईपीसी नेम इज 3 एमिनो ब्यूटेनल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार COH यहाँ पे, और इस बार यहाँ पे 2 डिग्री अपना एमीन है, जो कि यहाँ पे जूनियर है। तो एक तो यहाँ पे कंसेप्ट हो गया कि नंबर 1 यहाँ पे जाएगा, बिकॉज COH सीनियर है, तो COH के सीनियर होने से नंबर 1 यहाँ पे दे दिया, नंबर 2 यहाँ पे करेंगे, और नंबर 3 यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे 2 डिग्री एमीन तो है, लेकिन ये ब्रांच के फॉर्म में है, ध्यान रखना ब्रांच के फॉर्म में है, और ब्रांच के लिए हम यूज करते हैं एमिनो, ना कि एमीन। एमाइन यूज नहीं करना, एमिनो यूज करना है। तो एमिनो करने के लिए आप बोलोगे, क्या बोलोगे, जो भी ब्रांच है वो कहाँ पे लगी है, 3 पे लगी है। उसके बाद ब्रांच में आप देखोगे तो NH2 होता है एमिनो, बट ये N से 2 डिग्री वाला है, इथाइल भी है, तो आप यहाँ पे बोलोगे N इथाइल एमिनो। इथाइल से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे N से अपना इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो N देखो 3N इथाइल एमिनो, तो इस तरीके से 3N इथाइल एमिनो। और उसके बाद आपके पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सबको पता है प्रोपेनोइक एसिड पढ़ा था अपन लोगों ने, बहुत पहले पढ़ा है। तो ये हो गया आपका 3N इथाइल एमिनो, प्रोपेनोइक एसिड इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। हाँ है ना बच्चों, समझ में आ रही है क्या बात, बताओ बताओ बताओ, मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे, शाबाश, बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये है आपका आखिरी प्रश्न आज के इस लेक्चर का। बच्चों वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, और देखो कि आप लोगों का आंसर जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट ट्राई करो, शाबाश। और जिनको नहीं आता वो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे CHO एल्डिहाइड, और यहाँ पे आपका एमीन, ऑब्वियसली एल्डिहाइड आपका सीनियर होगा, तो 1 2 3 4 हम ऐसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कार्बन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब उसके बाद देखोगे कि आपका 3 पे जो ब्रांच है बच्चों, 3 पे कनेक्टेड है, और N फिनाइल है, PH का मतलब बेंजीन, बेंजीन जब ब्रांच बनते हैं तो क्या बोलते हैं, फिनाइल। याद आया, मैंने बताया था पिछली क्लास में आइसोसाइनाइड में कि जब आपका बेंजीन ब्रांच बनेगा तो आप फिनाइल यूज करोगे वहां पे, तो 3N फिनाइल, और ये ब्रांच होने की वजह से यहाँ पे एमिनो तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो 3 देखो ऐसे 3N, N के बाद आप देखोगे यहाँ पे फिनाइल, ये वाला फिनाइल आ गया, कहाँ गया, रुको 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 रुको, ये आ गया, हाँ जी यहाँ पे फिनाइल आ गया, तो आप देखोगे 3N फिनाइल एमिनो हो गया। और उसके बाद पेरेंट चेन यहाँ पे 5 कार्बन की बच्चों, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, और पेंटेन के बाद यहाँ पे 1 करके आप AL यूज करोगे क्योंकि एल्डिहाइड है, और वो E को मैंने हटा दिया, यहाँ वाला जो E था उसको मैंने हटा दिया। तो गाइस इस तरीके से इसका नेम होगा 3N फिनाइल। फिर से देख लो, 3 पे क्या है,
3 पे एन फिनाइल एमिनो पेंटेन 1Al is the correct IUPAC name of this particular compound। बात समझ आ रही बच्चों? ओके गाइस, तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, आप लोगों को इसमें काफी अच्छी सी कंटेंट जो है वो काफी क्वालिटी का लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाओ ताकि उनको भी घर बैठे फ्री एजुकेशन मिल सके। आपको हाईएस्ट क्वालिटी का जो कंटेंट है, जो इंडिया में हम कोटा में और बहुत सी जो मेन अपने एजुकेशन हब है, जी एडवांस को लेके, नीट को लेके और जी मेंस को लेके, तो वहां का आपको कंटेंट जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सबको मिल सके। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।